तो गाजा में लगी आग ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है और अब इस युद्ध में एटम बम की एंट्री हो गई है। एटम बम भी इजराइल का नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान का। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। मिडिल ईस्ट की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने एटम बमों से लैस अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन को भेज दिया है। ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी परमाणु तैयारी कर ली है। इसलिए अब देखिए अमेरिका का परमाणु डेरा, मध्य पूर्व का घेरा। ईरान युद्ध करने वाला है क्या? इसीलिए अमेरिका ने एटम बम निकाला है। मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तैनाती, क्या परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? यूएस के एटम बम को खतरा, सीरिया से तुर्की तक हमला। सबसे बड़े एटमी हमले की तैयारी, बाइडेन ने न्यूक्लियर फौज उतारी। साल पहले लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के फाइटर जेट से एटम बम दागकर एक धमाके में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले अमेरिका ने एक बार फिर अपने जंगी जहाजों पर एटम बम तैनात कर दिए। भूमध्य सागर में अमेरिका की ओहायो सबमरीन पहुंच चुकी है। लाल सागर में अमेरिका का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर पहले से तैनात है। मध्य पूर्व के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तेजी से अमेरिकी वॉर मशीनें और ट्रूप्स बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो। गाजा की जंग के 31वें दिन अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। वो कर दिया जिसकी कल्पना मात्र से दुनिया दहशत में आ जाती है। इजराइल को समर्थन देते देते अमेरिका ने इस जंग के दौरान पहली बार अपना परमाणु बेड़ा उतार दिया और खुद अमेरिकी नौसेना ने इस खुलासे का ऐलान कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमेरिका की ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन पश्चिम एशिया में यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। दुश्मन को दहशत में डालने के लिए सबूत के तौर पर अमेरिका ने स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी जारी की है। अमेरिका की ओहायो क्लास परमाणु पनडुब्बी भूमध्य सागर के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर का मतलब इजराइल के बिल्कुल करीब। दूसरी तरफ यूएसएस आइजनहावर जैसे सर्वशक्तिशाली न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर स्वेज नहर से गुजरते हुए लाल सागर में तैनात हो चुका है। लेकिन यह अकेला नहीं है। मिडिल ईस्ट के आसपास एटम बमों से लैस अमेरिका के जंगी जहाज, बॉम्बर और न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती तेजी से बढ़ती जा रही है। अमेरिका का ये एक्शन सामान्य नहीं है।
है क्योंकि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की गतिविधियों के बारे में कभी कुछ नहीं बताता, लेकिन जो काम अमेरिका हमेशा छिपाकर करता है वो इस बार खुलेआम किया है। सवाल है क्यों? ऐसा करके अमेरिका ने ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह और हमास जैसे ईरान के प्रॉक्सी सैन्य संगठनों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर जंग इससे आगे बढ़ी तो परमाणु बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरब युद्ध छिड़ चुका है, विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे वक्त में दुनिया के बीचों बीच मध्य पूर्व में अमेरिका तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका ने 45,400 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं, जिनमें से अकेले कुवैत में 13,500 से ज्यादा अमेरिकी तैनात हैं। बहरीन में भी 9,000 से ज्यादा अमेरिकी ट्रूप्स हैं। कतर में अमेरिका के 8,000 से ज्यादा ट्रूप्स हैं। यूएई में अमेरिका ने 3,500 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। सऊदी अरब में अमेरिका के कम से कम 2,700 सैनिक तैनात हैं। जॉर्डन में करीब 3,000 सैनिक हैं। तुर्की के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कम से कम 1,885 अमेरिकी सैनिक हैं। आईएसआईएस के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए लगभग 900 सैनिक सीरिया में हैं। इराक में कम से कम 2,500 अमेरिकी सैनिक हैं। इसके अलावा ओमान और इजराइल में भी अमेरिका के ट्रूप्स तैनात हैं, लेकिन उनकी ठीक ठाक संख्या अमेरिका ने कभी नहीं बताई। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर सदी का सबसे बड़ा हमला किया था। मध्य पूर्व में अमेरिकी ट्रूप्स की तैनाती के ये आंकड़े 31 अक्टूबर 2023 तक के हैं, लेकिन मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसलिए अमेरिका बहुत तेजी से मिडिल ईस्ट में अपनी सेना भेज रहा है। पेंटागन की सबसे नई रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिका और गठबंधन के सैन्य ठिकानों पर कम से कम 32 बार हमले हो चुके हैं। 17 अक्टूबर के बाद से अकेले इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर कम से कम 10 बार हमला हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन सभी हमलों के पीछे या तो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ईरान है या फिर ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड्स कोर के इशारे पर चलने वाले प्रॉक्सी सैन्य संगठन हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा ईरान अकेला ऐसा देश है जिसके पास एटमी हथियार हो सकते हैं। इसलिए जितनी तेजी से अमेरिका ईरान से होने वाले एटमी युद्ध की तैयारी में जुटा है, उतनी ही तेजी से अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ईरान को अलग थलग करने के लिए अरब देशों का दौरा कर रहे हैं। ब्लिंकन अचानक इराक पहुंच गए। ब्लिंकन ने इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी से करीब 1 घंटा बात की। इससे पहले ब्लिंकन जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और लेबनान के प्रधानमंत्री से भी मिले। ईरान की वजह से अमेरिका को मिडिल ईस्ट में चुनौती लगातार बढ़ रही है। बगदाद में ब्लिंकन से दुश्मनों को साफ साफ धमकी दे दी गई है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने शुक्रवार को गाजा पट्टी का बदला लेने का ऐलान किया था और कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने पश्चिमी इराक में एन अल असद बेस पर रॉकेट से हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस से जुड़े अल दाफिरिन ने इस हमले का एक वीडियो शेयर किया। दावा किया गया है कि रेजिस्टेंस फोर्स ने अनबर प्रोविंस में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 4 रॉकेट दागे,
अंदर अल असद बेस पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने इराक के ही कुर्दिस्तान इलाके में इरबिल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया। सीरिया में भी अमेरिकी बेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिका का अल तन्फ बेस दक्षिणी सीरिया में जॉर्डन और इराक सीमा पर स्थित है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले का एक वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में ईरानी ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी बेस पर हमले में ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की ओर से बढ़ते जंग के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट की घेराबंदी कर दी। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर के पास ओहियो क्लास सबमरीन की तैनाती की है। सुएज कैनाल के पास अमेरिकी पनडुब्बी रखी। इसके अलावा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कॉर्नी पहले से लाल सागर में तैनात है और अब ओहियो क्लास सबमरीन को लाल सागर, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल पश्चिमी एशिया में परमाणु पनडुब्बी को उतारने के पीछे अमेरिका की बड़ी रणनीतिक चाल है। उसे समझने के लिए अमेरिका की इस परमाणु पनडुब्बी की ताकत जान लीजिए। ओहियो क्लास सबमरीन दुनिया की विध्वंसक पनडुब्बी मानी जाती है। ये परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है। समंदर में महीनों तक छिपी रह सकती है। अमेरिका के पास ओहियो क्लास की कुल 18 पनडुब्बियां हैं। वो टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों को ले जाने वाली अमेरिका की 4 पनडुब्बियों में से एक है। ये 154 टॉम हॉक मिसाइल से लैस है। ये अमेरिका की ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने वाली 14 पनडुब्बियों में से एक है। ट्राइडेंट 2 अमेरिका की परमाणु मिसाइल है जो एक साथ 8 वॉरहेड ले जा सकती है। यानी एक बार में एक नहीं बल्कि एक साथ 8 जगह परमाणु हमला। ओहियो क्लास सबमरीन अमेरिका की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर पनडुब्बी है क्योंकि ये एक साथ 24 ट्राइडेंट मिसाइल ले जा सकती है। इसकी स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटे है जबकि इसका वॉरहेड रेंज 7400 किलोमीटर तक है। अमेरिका की न्यूक्लियर पनडुब्बियां और मिडिल ईस्ट के आसपास समंदरों में तैनात जंगी जहाजों ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेंटागन की प्लानिंग है कि इससे हिजबुल्ला और ईरान अमेरिकी सेना पर हमला करने से डरेंगे। पश्चिम एशिया में तो अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बी उतारकर बढ़त बना ली है, लेकिन तुर्की में उसकी मुसीबत बढ़ गई है क्योंकि तुर्की के अमेरिकी न्यूक्लियर बेस खतरे में है। तुर्की में अमेरिका के इंसर्लिक एयर बेस पर फिलिस्तीन समर्थकों की भीड़ ने हमला कर दिया है। अमेरिका के 5 नाटो देशों में 6 रणनीतिक न्यूक्लियर बेस हैं। ये बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इंसर्लिक एयरबेस को फिलिस्तीन समर्थकों ने घेर लिया वहां अमेरिका ने परमाणु हथियार रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।